15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ था। इस आजादी के लिए भारत को 200 सालों का लंबा इंतजार करना पड़ा था। भारत के न जाने कितने वीर सपूतों ने अपने देश भारत को आजाद कराने के लिए अपना जान तक को गवा दिए थे। 14 अगस्त 1947 की रात भारत की आजादी का पैगाम लेकर आई थी। एक ओर जहां देश की आधी आबादी आजादी का जश्न मना रही थी, तो दूसरी ओर पंजाब और बंगाल जैसे राज्य दंगे की आग में झुलस रही थी। 14 अगस्त का यही वह दिन था जब अखंड भारत दो हिस्सों में बट गया था। जहां हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे लगाए जाते थे, तो वहीं देश हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बट गया। 14 अगस्त की रात को और क्या क्या हुआ था, कैसे भारत का विभाजन हुआ था, क्यों महात्मा गांधी आजादी के जश्न में शामिल नहीं हुए थे, एक ही दिन आजाद होने के बावजूद भी पाकिस्तान 14 अगस्त को ही क्यों अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, इन सवालों का जवाब हम आपको आज के इस वीडियो में देंगे, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के अंत तक। महात्मा गांधी के जन आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। अंग्रेज समझ गए थे कि अब ज्यादा समय तक भारत को गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता है। फरवरी 1947 को ब्रिटेन द्वारा लॉर्ड माउंटेन ब्रिटेन को भारत का अंतिम वायसराय नियुक्त किया गया। उन्हें ये जिम्मेदारी देकर भारत भेजा गया था कि वह भारत जाकर उनको व्यवस्थित तरीके से देश को आजाद करना है। अंग्रेजों का हमेशा से ही यह नीति थी कि वे जिस भी देश को आजाद करते वहाँ के लोगों में फूट डालकर उसका विभाजन कर देते थे, और ऐसा ही अंग्रेजों ने भारत के साथ भी किया। भारत में लंबे समय तक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर प्रेम से रहते थे। लेकिन बंगाल में सन 1905 में अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल का गंदा खेल शुरू किया, जो बाद में भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आकर समाप्त हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को आजाद करने के लिए 13 जून 1948 का दिन रखा था, लेकिन भारत की आजादी के साथ साथ देश में बंटवारे की मांग भी उठने लगी। जगह जगह बंटवारे को लेकर दंगे होने लगे। मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को वचन दिए थे कि वो उन्हें आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाएंगे। जिसके बाद जिन्ना ने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को पाकिस्तान नाम से अलग देश बनाने की मांग उठा दी। देश में हिंदू मुसलमान को लेकर दंगेल होने लगे। सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान और बंगाल में देखने को मिल रहा था। लगातार बढ़ती हिंसा और दंगों के बीच लॉर्ड माउंटबेटन ने आजादी की तारीख 3 जून 1948 की जगह 15 अगस्त 1947 तय कर दी। 14 अगस्त की रात दिल्ली में तेज बारिश हो रही थी। लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे थे। रात के लगभग 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन सहित कई बड़े नेता वहां पहुंचे। वहां मौजूद सभी के आंखों में आजादी की चमक नजर आ रही थी। लोग जमकर जश्न मना रहे थे। इतने लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार उन्हें आजादी मिल रही थी। रात के 11 बजे जवाहरलाल नेहरू ने अपना भाषण शुरू किया। नेहरू जी के भाषण के बाद रात के ठीक 12 बजे शंखनाद के साथ भारत आजाद हुआ। उसी रात भारत का विभाजन भी हुआ और पाकिस्तान नाम का नया मुल्क बना। अगली सुबह जब जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री की शपथ ली और उनके साथ 14 अन्य लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उस समय कोई भी राष्ट्रगान नहीं गाया गया था। भले ही जन गण मन 1911 में लिखा जा चुका था, लेकिन उसे राष्ट्रगान का दर्जा सन 1950 में मिला था। 16 अगस्त को लाल किले पर नेहरू और उनकी कैबिनेट ने तिरंगा फहराया था। 17 अगस्त को 1500 ब्रिटिशियर के साथ पहली टीम अपने देश रवाना हुई। भले ही अंग्रेजों ने 200 सालों तक भारत को कितना भी लूटा हो और तरह तरह के जुल्म हम पर ढाए हो, लेकिन सभी ब्रिटिशियर को बड़े सम्मान के साथ बारातियों की तरह विदा किया गया। एक साल बाद 27 अगस्त को अंग्रेजों की अंतिम टीम रवाना हुई और उन्हें भी बैंड बाजे के साथ विदा किया गया। अब बात करते हैं कुछ तथ्यों की, जैसे क्यों 15 अगस्त का दिन आजादी के लिए चुना गया। यह दिन माउंटबेटन ने चुना था क्योंकि 1945 को इस दिन जापान ने अलाइड देशों के साथ फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया था और माउंटबेटन उस समय एलाइड देशों के कमांडर थे। अंत में 14 अगस्त की रात आजादी के लिए तय किया गया, पर इस आजादी के जश्न में महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए थे। नेहरू जी और सरदार पटेल ने गांधी जी को पत्र लिखकर कहा था कि जिस आजादी के लिए आप इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, वह हमें आज मिल रही है। असल में उस समय महात्मा गांधी जी बंगाल में दंगाइयों को समझा रहे थे। अब वो सवाल आता है कि भारत और पाकिस्तान एक ही दिन आजाद हुए थे, तो पाकिस्तान एक दिन पहले अपना स्वतंत्र दिवस क्यों मनाता है? तो आपको बता दे, भारत और पाकिस्तान बंटवारे का ऐलान 14 अगस्त को हुआ था, इसीलिए पाकिस्तान के लोग 14 अगस्त को अपना स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि भाई आप हमारे चैनल पर नए थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।